हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड दीपक फ्रॉम एंटरप्रेन्योर सेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंडिया। इंडिया के अंदर किस तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है और कितनी कॉस्टिंग इसके अंदर आती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो पूरा जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना है इंडिया के किसी भी लोकेशन पर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन में दिए गए नंबर पर, या आप हमें डायरेक्ट वेबसाइट में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट लीगल फॉर्मेशन है। जब से कंपनी एक्ट इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, कंपनी एक्ट को रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके अंदर सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है। काफी लोगों को कंपनी वर्ड में भी कंफ्यूजन होती है, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी कंपनी समझ लेते हैं, बट प्रोप्राइटरशिप एक फर्म होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक कंपनी होती है, जिसे एमसीए के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला है और आपको एमसीए के अंदर अपनी कंपनी की डिटेल्स का डेटा भी डेटाबेस के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो है लिमिटेड लायबिलिटीज, जहाँ पे कि आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड हो जाती हैं क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक फंडिंग मिलना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कि आप शेयर्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं या आप शेयर्स भी अलॉट कर सकते हैं किसी। तीसरा बेनिफिट है आपका बिजनेस कंटिन्यूटी। आपका बिजनेस कंटिन्यू रहता है अगर डायरेक्टर उसमें काम करे या ना करे, या डायरेक्टर्स चेंज भी हो जाए तो भी आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो डायरेक्टर्स होंगे वो 18+ होने चाहिए, और मैक्सिमम बाद में आप इसमें 15 डायरेक्टर्स तक ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स भी चाहिए होते हैं, और बाद में जाके आप मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स भी ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर एक पर्सन ही हो, शेयर होल्डर एक एंटिटी भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी में सबसे मेन आता है कि आपकी कंपनी का नेम अवेलेबल होना चाहिए एमसीए के अंदर, क्योंकि एमसीए बोलता है कि अगर सेम नाम की मल्टीपल कंपनीज नहीं इनकॉर्पोरेट हो सकती, तो आपका नेम यूनिक होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने कंपनी का नेम चेक करना पड़ेगा कि एमसीए के अंदर अवेलेबल है या नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, या उनका ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन आईडी कार्ड या पासपोर्ट में से कोई भी एक मैंडेटरी होता है, और उनके एड्रेस प्रूफ के लिए उनका एक बैंक स्टेटमेंट लगता है, जिसके अंदर जो कि 3 मंथ्स के अंदर की होनी चाहिए लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, और जहां पे वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं उस एड्रेस का हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल या एनओसी चाहिए होता है। तो अब बात आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने में कितना टाइम लगता है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने में ऑलमोस्ट 1 वीक से 10 डेज का टाइम लगता है। जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो आपके मेल पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एमओए, एओए, पैन नंबर, टैन नंबर सब कुछ रिलीज हो जाता है। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको जानना हो, तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।